हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बानो में किसानों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हर तरह की प्रशिक्षण दिए जाते हैं, खेती से, सब्जी की खेती से, चाहे वो फल फल का हो, फूल का हो, सभी के प्रशिक्षण दिया जाता है। नई नई तकनीक बताई जाती है। तो उसके बाद हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में मवेशियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जैसे पहले हमारे यहाँ थे डॉक्टर, तो वो लोग जानकारी प्रशिक्षण देते थे। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे मशीन वगैरह है, जैसे खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो वो मशीन के बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे आप अगर खेती कर लिए, मड़ुआ की खेती का उत्पादन कर लिए, उसके बाद हो कि हम बाजार नहीं बेच पा रहे हैं, जैसे सीधे हम बाजार पे नहीं बेच पाए, तो उसको हम प्रोसेसिंग करके या फिर उससे हम क्या उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके हम कैसे उसको बाजार में ला सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मैडम है जो मछली के बारे में भी प्रशिक्षण देती है ना। और उसके अलावा हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में भी बताते हैं। मशीन को कैसे रखा जाता है, जैसे कुछ खराबी आ गई तो उसको कैसे हम लोग पार्ट पुर्जा को सही रखते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बीजों को भी वितरण किया जाता है। जैसे हमारा CFLD होता है, FLD होता है प्रोग्राम, तो CFLD में क्लस्टर में होता है, तो इसमें हम लोग फार्मर्स को, जैसे हमारे ICR के थ्रू से आता है, रिकमेंड किया जाता है कि आपको ये मतलब फसल लगाना है। जैसे हम लोग यहाँ पे फार्मर्स की नीड के अनुसार ही हम लोग देते हैं फसल की, कौन सा वो लोग लगाते हैं, खरीफ में क्या लगाते हैं, रबी में क्या लगाते हैं, वो हम लोग डिमांड करते हैं। उसके अनुसार जैसे 100 हेक्टेयर हो गया, 200 हेक्टेयर हो गया। जैसे लास्ट ईयर हम लोग 25 में बादाम 200 हेक्टेयर में फार्मर्स को दिए थे पूरा सिमडेगा जिला में। उसी तरह जैसे अभी मस्टर्ड है वो 100 हेक्टेयर में हम लोग दिए हैं। तो जब किसान के अनुसार उन लोग को जो जरूरत है उसके अनुसार हम लोग बीज वगैरह मंगाते हैं उन लोगों से पूछ करके, और वो हम लोग दिया जाता है। और वो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं कि कैसे आप लोग फील्ड मतलब फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है, उसमें आप कैसे लगाएंगे। CFLD जो होता है उसमें आप लोग किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री का हमेशा कार्यक्रम होता है, जैसे जो किसान का पूरे इंडिया के वर्ल्ड जो भी है प्रोग्राम, जैसे कृषि सम्मान योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण होता है, वो भी हमारे यहाँ से किसानों को लाभान्वित किया जाता है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी प्रोग्राम है जो किसानों तक पहुँचाया जाता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र उसका बहुत अच्छा महत्व है। उसके अलावा हमारे यहाँ मछली की हैचरी है, और मछली की हैचरी से जो जून जुलाई मानसून में जो बीज उत्पादन होता है, और बीज का भी जो स्थानीय बीज है रोहू कतला मृगल का, किसान उससे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ फ्री में वितरण नहीं होता है, उसमें पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी आपको किसान बहुत सारी यहाँ की महिलाएं ली भी हैं जैसे, और अच्छा ग्रोथ भी हुआ मछली का, तो वो भी एक कार्यक्रम का पार्ट है हमारा। मैडम एक चीज बताइए हमको, किसानों को क्या प्रशिक्षण इनका भी दिया जाता है क्या? प्रशिक्षण कृषि से संबंधित, कृषि एवं उससे संबंधित योजना, कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य पालन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए किसानों को, हमारे यहाँ ये मैंडेटरी है। ये एक शॉर्ट ऑफ प्रशिक्षण ज्ञान केंद्र है, यहाँ आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। और तो किसानों को अपना नीड बेस, अपने सीजन के अनुसार उनको लगता है कि हमको इसकी जानकारी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ आने के लिए आमंत्रित है। मैडम इनके लिए फी भी देना पड़ता है किसान को? नहीं, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं, बस इनका डिमांड आना चाहिए। और यहाँ सभी तरह के वैज्ञानिक है यहाँ, और अगर नहीं भी है उस सब्जेक्ट में तो बाहर से आके वो प्रशिक्षण दे सकते हैं। मैडम एक चीज बताइए हमें, जैसे किसान लोग यहाँ से जो भी बीज लेते हैं उनको क्या आप लोग उनके बाद उनको जांच के लिए भी आते हैं क्या, देखने के लिए? हाँ, जैसे हम लोग किसानों को CFLD के अंतर्गत बीज देते हैं, तो हम लोग उनको बीच बीच में आके हम लोग देखते हैं। जैसे इन लोग लगा दिए थे, जैसे हम लोग बोलते भी है कि आप लोग लगाइए, तो हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, तो ये लोग इन्फॉर्म करते हैं तो हम लोग आते हैं। लेकिन बीच में जैसे इन्फॉर्म नहीं किए तो फिर भी हम लोग बीच में आके देखते हैं कि फसल का क्या स्थिति है, कैसे ये लोग लगाई है। अगर गलत लगाई है तो हम लोग फिर बताते हैं कि नहीं, आप लोग को इस तरीके से लगाना था। बीच बीच में हम लोग आके प्रशिक्षण देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि पौधे का क्या स्थिति है। तो मैडम ये बताइए इस बार क्या फसल मिला था किसानों को? इस बार हम लोग अभी जैसे रबी सीजन में मैं आई हूँ, तो मैंने मस्टर्ड दिया था, सरसों का दिया था। तो इसमें हमने आकर के दीदी लोग के यहाँ आके विजिट भी किया था, वहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया था। वहाँ कृषि विज्ञान के लिए ये लोग गई थी, बीज दवा वगैरह सारा ली थी। और जब नहीं दी तो बीच में आकर के जिसने नहीं लिया था, हम लोग आकर के यहाँ पे बीज दवा वगैरह भी दिए।
और आके एक बार हम लोग विजिट भी किए हैं, 2-3 बार आकर के विजिट किए हैं। और यहाँ देखिए दीदी लोग लगाई हुई थी, तो बताए कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है, ये सब जानकारी दिया गया। नमस्कार, आप सभी को देख रहे हैं ग्रामीण टाइम। आज सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि अभी मैं जोरपोंडा में हूँ और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा बानो के पदाधिकारी लोग आए हुए थे आज फील्ड के लिए। आप सभी के देख सकते हैं जितना भी किसान महिला लोग भी यहाँ पे हैं और सामने में आप सभी को देख सकते हैं सरसों को कितना ही अच्छा लगा हुआ है फसल। आप सभी को देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है, ये पक चुका है। अब इसका कटने का समय आ गया है, सभी कोई देख सकते हैं। हम जानने का कोशिश करेंगे यहाँ के बहुत सारे महिला किसान लोग हैं, यही लोग से कितना उत्सुक और कितना खुशी में है, उन्हीं लोग से हम जानना चाहेंगे। मतलब इतना खेती मन है जोरपोंडा गांव में, देख लो मैं बहुत जगह जाए के और एखन आसपास बहुत अच्छा फसल लाई गए। क्या कहे चाह पर खुश में आई नहीं सन सुविधा में? खुश में आई हमें और क्या कहे चाह पाजे और आगे का करब जुन दे पंजन उन्हें से तो बीज मन सब कोई भेटा थे। क्या कहे चाहिए तो करब हमें खेती करे। तो देख सकते हैं सभी कोई आए हुए हैं। लग रहा है आप लोग को? बहुत सुंदर लग रहा है, इससे भी बढ़िया अगले बार करेंगे दीदी लोग। अच्छा, तो आप लोग के क्षेत्र में इतना सुविधा मिल रहा है कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा बानो के द्वारा, तो आप लोग और फसल मिलेगा तो लगाइए जी लगाएंगे, बहुत लगाएंगे। और थोड़ा उधर से सहारा भी मिल जा रहा है, बीज का, फिर दवाई, खाद तो सब मिल जाता है ना सर? हाँ, मिल रहा है। तो आप लोग सब कोई खुश है ना, जितना महिला समूह के लोग? बहुत खुश है। अब क्या बोलना चाहिएगा जो लोग खेती नहीं करते हैं उन लोग को? दीदी लोग भी हम लोग को देख के करने लगे, आगे बढ़े खेती में। बहुत अच्छा। तो आप सभी को देख सकते हैं कितना अच्छा लगा हुआ है। हमारे बीच में अभी एक समाज सेवी है जो किसानों को हमेशा आगे लेने की कोशिश करते हैं और जोरपोंडा के तमाम लोगों को हमेशा विभिन्न प्रकार के खेती में साथ देते हैं और जानकारी देते हैं। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहिएगा? मैं बोलना चाहूँगा कि तमाम जो कृषक हैं सो केबीके से जुड़ें और केबीके से लेके अच्छा तकनीकी प्राप्त करके बीज और खाद प्राप्त करें और उन्नत से उन्नत ढंग से खेती करें और आत्मनिर्भर बने। किसान लोग कृषि और कृषक खेती नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहिएगा जब इतना सुविधा मिल रहा है उनके बावजूद? उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि वे लोग भी खेती में जुड़े और खेती का उत्पादन अधिक से अधिक करें और करने के बाद में आत्मनिर्भर बने और अपने बाल बच्चों को अच्छा से अच्छा विद्यालय में पढ़ाएं, ताकि हम लोग का गांव से बाहर में पलायन रुके और पलायन रुकने के बाद में क्षेत्र में हम लोग का गांव का ही नहीं, पंचायत का, प्रखंड का और जिला का नाम रोशन हो पूरा झारखंड में। इसी तरह से हर किसान आगे बढ़े, मैं यही उन लोगों के लिए प्रेरणा देना चाहता हूं, चाहे उत्साहित करना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। चलिए, हम मैडम आए हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। मैडम आप हमें बताइए, फसल तो आप लोग देख लिए, यहाँ सारा चीज बोर्ड भी लग गया है और इतना सुंदर देख रहे हैं फसल हुआ है, आप क्या बोलना चाहिएगा यहाँ के तमाम किसानों को जो कि समूह से जुड़े हुए भी और इतना मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? जैसे किसानों ने तो, दीदी लोग तो अच्छा की है खेती, थोड़ा सा 19-20 तो होता है। इन लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ कर रही थी, तो थोड़ा सा तकनीकी में थोड़ा सा इन लोग से हुआ है, लेकिन ठीक है। वो अगले बार बोली कि हम लोग जितना हो सकेगा जो गलती है उसको हम लोग सुधार करेंगे। तो मुझे भी खुशी है कि जब ये लोग इस तरह से बोल रही, तो मैं अगले बार भी इन लोगों को कोशिश करूंगी कि और भी फसल जो है उन पे इन लोगों को नया तकनीकी दे करके अच्छे से फसल उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज अच्छे से बताऊंगी और ये लोग उस तरह से शुरुआत से करेंगे। मैडम, क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया क्षेत्र है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उतना जानकारी नहीं है कि खेती के बारे में, जिसके कारण से ऐसा हुआ, लेकिन ये लोग का चाहत बहुत ज्यादा है खेती करने के लिए। तो क्या क्या फसल ये लोग को फिर नेक्स्ट टाइम मिल सकता है? नेक्स्ट टाइम में जैसे अभी खरीफ में हम लोग बादाम है, उड़द है, और उसके रबी में जैसे यहाँ पे लोग लगाते हैं सरसों, कम ही लगाते थे, लेकिन इस बार भी हम लोग सरसों के लिए रखें कि सरसों देंगे। और कोई फसल अगर इन लोग चाहते हैं कि हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोग की डिमांड के ऊपर में अगर वो लोग कहेंगे कि हमको खरीफ में और ये चाहिए, जैसे अरहर वगैरह लगाने के लिए, तो हम लोग उसके लिए भी डिमांड करेंगे।